जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखे थे मैथ का, ठीक है। आज हम लोग सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, बढ़िया से आप लोग देखिएगा और मिलाइएगा। जितना सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखा जाए, आज सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। ये आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिभुज एक्स ओ वाई जिसके शीर्ष x 0 4 0 0 3 0 है, इसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल निकालने के देखिए, कोई भी एक को निर्देशांक बिंदु को 0 0 कर दिया जाए, क्रम पहले से 0 0 है। अब ये बच गया कितना, 0,4 वह 3,0। अंदर वाला का अंदर वाला से गुना किया जाता है, बाहर वाला का बाहर वाला से। अंदर वाला अंदर से गुना करेंगे तो 4 3 12 माइनस 0 से 0 से गुना होगा 0 बटा में 2। 12/2 का मतलब कितना, 6 हो जाएगा, यानी कि 6 वर्ग का इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि tan 40 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। कभी भी इस प्रकार के सवाल है तो देखा जाता है कि 2 को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, ठीक है। उसमें से एक को बदल दिया जाता है। देखिए 40 और 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 20 70 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो tan या हम 90 माइनस थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan 90 माइनस 50। एक के जस्ट असली की चाहिए, इसको भी बदल दीजिए, tan 90 माइनस 70। इसको जस्ट तस लिखिए, tan 50 इंटू tan 70। tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा, cot 50 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ये भी हो जाएगा cot 70 डिग्री इंटू tan 50 इंटू tan 70 डिग्री। tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है, 1 के बराबर। ये भी वैल्यू हो जाएगा 1। 1 से 1 से गुना करेंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। कभी भी इस प्रकार का सवाल रहे, जब भी tan में रहता है, देखना है कि दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा। tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपका है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 49:81, तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। क्षेत्रफल का अनुपात दिया 49:81, तो आपके संगत भुजा पूछेगा तो बस इसका वर्गमूल निकाल देना है। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9। तो आंसर आपका आ जाएगा 7:9, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121:169 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात बताइए, ठीक है। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, बस इसका वर्गमूल निकाल देना है। संगत भुजा पूछे चाहे ऊंचाई का अनुपात पूछे। 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 11 अनुपात 169 का हो जाएगा 13, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 11:13, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं 7:11 का अनुपात में है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो भुजा दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, बस इसका वर्ग कर देना है। तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49:11 का हो जाएगा 121, यानी 49:121, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था। अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ए बी बराबर दिया है 3 डी ई, तो ये हम लिखेंगे ए बी बाटा में डी ई बराबर कितना हो जाएगा, 3। बाटा में कुछ नहीं है तो बाटा में 1 लिख सकते हैं। डी ई गुना में था, इधर आ गया तो भागा में, यानी कि ए बी का मान हो गया 3, डी ई का मान हो गया 1। फिर कह रहा है कि ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल बताइए। देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बाटा में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, यानी ए बी का स्क्वायर और बटा में डी ई का स्क्वायर। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है कितना, 54, और बटा में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल। ए बी के स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। 9 से कटेगा बराबर में, ऊपर से ऊपर कट जा सकता है, 9 से कबर में कट जाएगा, 6 वर्ग में। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 वर्ग इकाई।
6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन है यदि त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो कोण बी का मान बताइए। कभी भी इस प्रकार के सवाल आए तो आपको एक नजर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ए सी ए स्क्वायर यानी हो जाएगा ए सी, कर्ण हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यह हो जाएगा बी। आपसे पूछा जाएगा कि कोण बी का मान कितना है, तो कोण बी का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो देखिए समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ए बी बटा में डी ई के बराबर होगा, बी सी बटा में ई एफ के बराबर होगा, ए सी बटा में डी एफ के बराबर होगा। ठीक है, देखना है कौन आंसर सही हो सकता है। ए बी बटा में डी ई, ए सी बटा में डी एफ होना चाहिए जबकि ई एफ है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे ए बी बटा में ई एफ, जबकि ए बी बटा में डी ई होना चाहिए, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखेंगे ए बी बटा में डी ई, ए बी बटा में डी ई सही है, बी से सी, बी सी बटा में ई एफ यानी सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि पी क्यू बटा में एक्स वाई बराबर है क्यू आर बटा में वाई जेड बराबर है आर पी बटा में जेड एक्स, कोण पी बराबर है 60 डिग्री, कोण क्यू बराबर 80 डिग्री, तो कोण जेड का मान बताइए। देखिए त्रिभुज आपका कौन है, पी क्यू आर। जब दो समरूप त्रिभुज रहता है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, जबकि इसमें संगत भुजाओं का अनुपात दिया है। तो बताइए पी क्यू किससे, एक्स वाई, तो पी क्यू जो हम कल लिखेंगे एक्स वाई, वो बच गया कौन, जेड। अब देखिए कि कोण पी का मान कितना दिया है 60 डिग्री, कोण क्यू का मान दिया 80 डिग्री। आपको जानकारी होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोण का जब होता है 180 डिग्री, तो 80 या 60 कितना हो जाएगा 140, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, साथ ही साथ संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बताइए कोण आर किसके बराबर हो जाएगा, कोण जेड के। आपसे कोण जेड का मान पूछा है यानी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत का मतलब होता है कि उसके हर में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। ठीक है, देखेंगे किस में हो सकता है। जैसे मान के लिए 210 है तो 210 में तोड़ेंगे तो 70 के 7 आ जाएगा, 75 के तोड़ेंगे तो 25 75 3 आ जाएगा एक में, 88 के तोड़ेंगे तो 11 8 88 11 आ जाएगा यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 1600 को तोड़िएगा केवल 2 और 5 के रूप में आएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि P दिया है 3 के पावर n के रूप का हो तो Q 6 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप का है तथा m n कोई ऋणेतर पूर्णांक है, मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं है। P बटा Q का दशमलव रूप क्या होगा। देखिए P बटा में Q, P के जगह हमको कितना लिखना है 3 के पावर n लिखना है और Q के जगह लिखना है 6 के पावर n गुना 5 के पावर m। इससे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे a के पावर m अब बाटा में b के पावर m बराबर होता है a बाटा में b के पावर m। इस प्रकार से लिख सकते हैं तो कितना आएगा 3 बाटा में 6 के पावर n गुना 1 बाटा में कितना लिख सकते हैं 5 के पावर m। 3 से कट जाएगा 6 2 बार में यानी 1 बाटा में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m। 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में रहता है तो क्या कहते हैं शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर है 73, q बराबर है 34, r बराबर है 23 तो a का मान बताइए। देखिए a बराबर b के जगह पे b का मान रखिए, q के जगह पे q का मान रखिए, r के जगह पे r का मान रखिए। कितना हो जाएगा 73 गुना 34 और प्लस r का मान कितना है 23। 73 से 34 से गुना कर दीजिए और उसमें 23 जोड़ दीजिए।
73 में 34 से हम गुना करेंगे। 4 3 12 का 2 हाथ से लगा 1, 28 1 29, 3 का 9, 3 7 21, 2 9 2 18 का 8 हाथ से लगा 1, 3 1 4 2, हमको जोड़ना कितना है 23, 5 8 2 10 को 0 हाथ से लगा 1, 4 1 5 2 25 0 5। ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 के शून्यक बताइए। कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन है, आपसे शून्यक का मान पूछे, x स्क्वायर के गुणांक और अचर से गुना कर दिया जाता है। तो 1 से माइनस 42 से गुना करेंगे तो माइनस 42 को 2 भाग में ऐसा तोड़ा जाए कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 11 आ जाए। तो ऑप्शन के अनुसार भी देख लिया जाता है कि ऑप्शन क्या है। जैसे 3 14 है तो 14 3 42 हो जाएगा। 3 14 का प्रयोग करके हम 11 भी ला सकते हैं। तो बताइए 3 में से यदि हम 14 घटा देते हैं कितना आ जाएगा, माइनस 11 आ जाएगा। कभी भी इस प्रकार के आए दो को जब संख्या मिल जाता है तो सबसे पहला काम किया जाता है कि पहले इसका चिन्ह बदला जाता है। 3 प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। और जितना x स्क्वायर के गुणांक रहता है उससे भाग दिया जाता है। तो x स्क्वायर के गुणांक 1 है तो 1 से भाग देने से कोई फायदा नहीं है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -3, 14, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 7 इंटू x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस 4 का घात क्या होगा। कभी भी इस प्रकार के सवाल रहे तो टोटल नहीं गुना करना है। इसमें देखना है अधिकतम घात कितना है, इसमें अधिकतम घात कितना है। इसमें अधिकतम घात है 5, एक में अधिकतम घात है 4। जब दोनों गुना होगा तो पावर का जगह जोड़ा जाएगा। 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल की ओर हम लोग देखेंगे। अगला सवाल एक निम्नलिखित में कौन बहुपद है। x स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स, कभी बटा में x नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। रूट में x नहीं होना चाहिए, बटा में x नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यही आपका बहुपद है। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 है। तो देखिए बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, -2 प्लस 10 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बताइए 2 से -2 से 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -20, यानी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में कहा गया है कि px बराबर है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 3 अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। 3 गुना अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा में 1। c का मान कितना है -4, बटा में a का मान कितना है 3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका -4, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि साइन 45 प्लस कॉस 45 का मान बताइए। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा में √2 होता है, प्लस कॉस 45 का मान होता है 1 बटा में √2। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 बटा में √2, √2 से 2 कट जाएगा √2 बार में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में है कि यदि द्विघात बहुपद kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक शून्य का 2 है तो k का मान बताइए। कभी भी इस प्रकार के सवाल है, जब शून्य का दिया रहता है एक मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं x का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो x का मान हमको कितना दिया है 2, तो जहां जहां x रहेगा वहां हमको 2 रख देना है। तो k 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 दूनी के 6, प्लस k कितना के बराबर 0 के बराबर। ठीक है, क्योंकि इसमें x का जो भी मान रखे हैं वो किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। 4k प्लस 1 k 5 k प्लस 6 बराबर 0, तो 5k बराबर हो जाएगा -6, इसलिए k का मान कितना हो जाएगा -6 बटा में 5। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग अंतराल 3 7 7 11 11 15 के वर्गों की लंबाई बताइए। देखना है कि बीच में कितना कितना का अंतर है, यानी कि 4 4 का अंतर है, यानी कि वर्ग की लंबाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में कहा गया है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य बताइए। देखिए सम संख्याओं के योग के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के योग के फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। तो जब वो प्राकृत संख्या उतना से आपको भाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि माध्य होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल कब संख्या n गो है,
n से n कट जाएगा, कितना हो जाएगा n प्लस 1। यानी कि जो भी सम संख्या पूछेगा कि जितना है माध्य निकालने के लिए बस ओकरा में 1 जोड़ देना है। 10 गो सम संख्या पूछेगा तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका बताइए। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना होता है। आरोही क्रम में सजा दीजिए। सबसे पहले छोटा कौन है 3, 3 के बाद में है 5, 5 के बाद में है 6, 6 के बाद में है 7, 7 के बाद में है 8, 8 के बाद में है 9, फिर 10, फिर 12। संख्या गिन लेना है। कब है 3, 3, 6 और 2 8 हो, 3, 3, 6 2 8 हो। तो जो बीच में होता है वही आपका क्या कहलाता है माध्य। तो बीच में आपका 7 और 8 दोनों है। तो जब 2 को संख्या आ जाता है तो दोनों को जोड़ के 2 में भाग दिया जाता है। तो 7, 8, 15, 15 बटा में 2 कितना आ जाएगा 7.5। 7, 8 के बीच में कौन आएगा 7.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि 8, 9, 7, 8, 3, 9, 5, 8 का बहुलक बताइए। बहुलक मतलब जो बहुत बार आया हो। तो देखेंगे ऑप्शन जो रहता है उसी को देखा जाता है। 3 देखना है, 3 कब बार है 1 बार है तो नहीं हो सकता है। 7 कब बार है 1 बार है। 8 कब बार है 1, 2, 3 बार है। 5 कब बार है 1 बार है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन में है कि पीई बराबर है 0.05। पीई डैश बराबर कितना होगा। तो प्रायिकता और प्रायिकता नहीं होने की, ठीक ना। देखिए पीई प्लस पीई डैश दोनों का मान होता है 1 के बराबर। दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा 1 के बराबर। तो बताइए इसका मान है 0.05, तो पीई डैश का मान कितना आ जाएगा 0.95, क्योंकि दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। चाहे आप 1 में से घटा के बता सकते हैं। इसका आंसर कितना होगा 0.95। घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता दोनों का जोड़ कितना होता है 1 के बराबर होता है। 26 नंबर सवाल देखेंगे। करे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता या तो 0 होती है, प्रायिकता का मान या तो 0 या 0 से बड़ा, 1 से छोटा या 1 के बराबर होती है। 0.7 छोटा है, 75% ये भी छोटा है। 75% मतलब 75 बटा में 100 4/5, यानी कि हर अगर बड़ा है अंश छोटा है का मतलब ये वैल्यू का है छोटा है। 2.5 का है बड़ा, एक मतलब की प्रायिकता नहीं हो सकती। नहीं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में कहा गया है कि अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग की बादशाह होने की प्रायिकता बताइए। काला रंग के बादशाह कब होता है 2 होता है। एक होता है चिड़ी में, एक होता है हुकुम में, ठीक है। तो काला रंग के बादशाह यानी अनुकूल परिणाम कब है 2 है। अनुकूल परिणाम 2 और टोटल परिणाम कितना है 52। 2 से कटाइएगा तो 52 कब में कट जाएगा 26 बार में, यानी 1 बटा में 26 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। एक वर्ष में 1 महीना यादृच्छिक चुना जाता है तो इसमें मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता बताइए। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। 12 महीने में से 2 महीना आपको चुनना है, मार्च या जुलाई। अनुकूल परिणाम कब है 2, टोटल परिणाम कब है 12। 2 से कटेगा कब में कट जाएगा 6 बार में, 1 बटा में 6 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंक की संख्या में 1 या 5 आने की प्रायिकता बताइए। तो बताइए एक पासा पर टोटल परिणाम कब होता है 6 होता है। इस पे कब आने की संभावना बता रहे 1 या 5, यानी अनुकूल परिणाम कब है 2। तो अनुकूल परिणाम 2 और टोटल परिणाम कब है 6। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, यानी 1 बटा में 3। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच अंक आने की प्रायिकता। 2 और 6 के बीच में कौन कौन संख्या होती है 3, 4, 5। तो अनुकूल परिणाम कब हो जाएगा 3 गो और टोटल परिणाम कब है पासा पे 6 होता है। 3 दूनी के 6 यानी 1 बटा में 2। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से किसी द्विघात बहुपद के शून्य 5 या -3 है। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 और -3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा बताइए 5 से -3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -15। ये आपका आंसर होगा x² माइनस 2x माइनस 15।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन में कहा गया यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 के शून्यक दिया है अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो माइनस के माइनस बी के मान कितना है -9, बटा में ए के मान कितना है 1, एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 है, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट के खत्म, यानी कितना हो जाएगा आपका आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में कहा गया यदि पी एक्स बराबर है एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 पी क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। देखिए लोग भाज्य होता है भाजक, भागफल नीचे होता है शेष। कभी भी इस प्रकार के सवाल है तो टोटल भाग देने की जरूरत नहीं है, इसके अधिकतम घात से एक और अधिकतम घात में भाग देना है। एक्स के पावर 2 से अगर हम एक्स के पावर 4 में भाग देंगे तो एक्स के पावर 2 बार मिलेगा, एक्स के पावर में 2 बार में, तो एक्स के घात कितना है 2, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 2 घात होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे। ठीक है, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल के देखा जाता है कि बराबर अनुपात में है क्या नहीं। तो देखिए तो 2/3 हो जाएगा, ये -3/1 होगा, तो दोनों बराबर है नहीं, 2/3 माइनस 3/1 बराबर नहीं है। जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के तो क्या कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। दो रेखा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो क्या कहते हैं अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल के लिए कब होता है, अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल, ऑप्शन नंबर बी। समांतर रहेगा तो कोई हल नहीं, संपाती रहेगा तो अनेक हल हो जाएगा, अनगिनत हल। रैखिक समीकरण 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 एवं 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, बताइए किस प्रकार का होगा। देखिए 6/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -3/-1 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 10/9। तब बताइए a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के जब रहता है तो क्या हम तक कहते हैं कोई हल नहीं। तो जब कोई हल नहीं रहेगा एक मतलब कि विरोधी समीकरण होगा। ठीक है, अद्वितीय हल रहता है तो अविरोधी होता है, अगर अनेक हल रहता है तो आश्रित हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो रहा है कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं के लिए कहा जाएगा विरोधी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे यदि द्विघात समीकरण 2z² प्लस z माइनस 6 बराबर 0 का मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। देखिए कल ये फॉर्मूला आपको बताया गया था पिछले क्लास में। इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -1/2 हो जाएगा, -1/2 के स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, c के मान है -6/, a के मान कितना है 2, 2 से 2 कट जाएगा, -1/2 के स्क्वायर करेंगे तो 1/में कितना हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस हो जाएगा +6, 4 × 6 = 24 है, 24 1 25, यानी 25/4, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान बताइए। देखिए कभी भी इस प्रकार दिया है, मूल का मान दिया है, एक मतलब कि x का मान दिया हुआ है, ठीक ना। x का मान कितना दिया है -3, तो जहां जहां x रहेगा जहां -3 रख देंगे, तो 2 गुना -3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस p गुना -3, और -3 बराबर कितना 0, तो जहाँ 9 दूनी के 18 -3p और -3 बराबर 0, 18 में से 3 घटेगा 15 -3p बराबर 0, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा -3p है वो करेगा तो 3p हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 15 5 बार, यानी p का मान कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर हम लोग देखेंगे। अगला सवाल आपका है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल्य दिया है -1/2, तो इसका दूसरा मूल्य बताइए। कभी भी इस प्रकार के सवाल आएगा तो देखिए अल्फा का मान दिया है कितना -1/2, आपसे पूछा गया है बीटा का मान कितना होगा। आप या तो
अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, या तो आप अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मूला के यूज करके बना सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा में ए। अल्फा का मान कितना है -1 बटा में 2 गुना बीटा बराबर सी का मान कितना है -3 बटा में ए का मान कितना है 2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, माइनस ले माइनस खत्म हो जाएगा, यानी बीटा का मान कितना हो जाएगा 3। यानी ए वो मूल है आपका है -1 बटा में 2, तो दूसरा मूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि द्विघात समीकरण 4x² - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। देखिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको डी का मान ज्ञात करना होता है। डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। देखिए 4x² है प्लस x के रूप में नहीं तो हम 0x लिख सकते हैं। अब -1 बराबर कितना 0, तब b², तो b का मान कितना है 0, a का मान 1, तो -16 माइनस से कितना हो जाएगा +16 के बराबर हो जाएगा, यानी डी का मान क्या हो जाएगा 0 से बड़ा। तो जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो इसका मूल्य वास्तविक और असमान होता है। अगर 0 के बराबर आ जाता है तो वास्तविक और समान हो जाता है, अगर डी का मान 0 से छोटा आ जाता था वास्तविक नहीं रहता। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा वास्तविक एवं असमान हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 दिया है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखिए आयतन का जब अनुपात दिया रहता है तो सबसे पहले भुजाओं का अनुपात निकाल लिया जाता है। तो भुजा का अनुपात निकालने के लिए एक घनमूल निकाला जाता है। जब आयतन दिया रहेगा भुजा निकालना होता है, घनमूल निकालना होगा। 27 का घनमूल कितना हो जाएगा 3, 216 का हो जाएगा 6। तो आपसे पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो भुजा से जब क्षेत्रफल में हमको बदलना होगा तो बस इसका वर्ग कर देना है। 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36, यानी कि 9:36, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात, दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:3 एवं उनके ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 5:3, उनके आयतन का अनुपात बताइए। देखिए त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है 2:3 दिया है, ऊंचाई का अनुपात दिया है 5:3, तो आयतन बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। इधर कर लिख सकते हैं पाई बड़ा r²h। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, r का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना h का मान कितना हो जाएगा 5, अनुपात बड़ा r का मान कितना लिखेंगे 3, 3 के स्क्वायर 9 गुना h का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 3, 5 चौके 20 अनुपात 9 तिया 27, यानी 20:27, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कर रहे हैं यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r एवं उसकी ऊंचाई h हो तो बेलन का आयतन बताइए। बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। बेलन का आयतन πr²h, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई बताइए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl बराबर कितना दिया है 176, पाई का मान होता है 22/7, r का मान दिया हुआ है 7 गुना l बराबर है 176। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, 22 ले बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, तो l का मान कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई है 6√3 सेंटीमीटर तो कोर की लंबाई बताइए। घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुना भुजा बराबर कितना है 6√3, और 3 से √3 कट जाएगा, यानी ए का मान कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी किनारा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर के, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। करेंगे साइन 33 डिग्री इंटू कॉस 57 डिग्री प्लस साइन 57 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री। देखा जाता है कि दोनों को जोड़ना तो कौन आ 90 आ सकता है। 33 57 जोड़ेंगे तो कितना हो सकता है 90 हो सकता है। दोनों में से वो कौन बदल दीजिए, साइन 33 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस 33 प्लस इसको लिखेंगे। अब बताइए कि इहो साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन साइन कितना साइन इसका थीटा हो जाएगा, तो कॉस के रूप में बदलने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कर सकते हैं साइन 90 माइनस 33 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री
साइन 33 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा यानी साइन 33 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा यानी कॉस 33 डिग्री इंटू कितना कॉस 33 डिग्री। साइन थीटा इज साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यानी साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर 33 डिग्री। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसकी त्रिज्या बताइए। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया है 308। तो 2 गुना पाई का मान होता है 22 बटा में 7। 2 से पहले कटा दीजिए 1 5 4 154 बार में कट जाएगा। पाई का मान रख देंगे 22 बटा में 7 गुना आर स्क्वायर बराबर कितना है 154। 22 से कट जाएगा 7 बार में आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा देखिए 7 है और 7 7 7 49 यानी आर का मान कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर यानी कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी हो जाती है तो उसका आयतन बताइएगा होगा। गोला की त्रिज्या पहले आर पर दोगुना कर दिया जाए पहले 1 था एक दोगुना कर दिया 2 कर दिया गया इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो एक आयतन जब निकालना होता है बस एक क्यू कर दिए तो 1 के क्यू कीजिएगा 1 हो जाएगा और 2 के क्यू कीजिएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा 8 गुना ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर कॉस थीटा का मान बताइए। देखिए साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं ना 1 कि प्लस में वो पड़ेगा तो माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो बताइए कॉस स्क्वायर थीटा कितना के बराबर हो गया साइन थीटा के बराबर। कॉस स्क्वायर थीटा के जब हम साइन थीटा लिख सकते हैं अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं एक मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताइए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना के बराबर है 1 के बराबर है। जैसे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा कॉस के पावर 4 थीटा हो जाएगा ना। ठीक है तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि tan थीटा बटा में sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बटा में sec थीटा प्लस 1 दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा प्लस 1। इससे अगर हम इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा एगो बच जाएगा यानी कि tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू देखिए इससे इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा। बताइए अगर हम tan थीटा से इससे गुना करेंगे तो tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस कितना हो जाएगा tan थीटा प्लस का चिन्ह। अब बताइए इससे अगर हम इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा बच जाएगा sec थीटा माइनस 1 तो tan थीटा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा tan थीटा इंटू sec थीटा। tan थीटा से माइनस 1 से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा माइनस tan थीटा। कुछ कटने लिखा है माइनस tan थीटा से माइनस tan थीटा खत्म हो जाएगा। एगो tan थीटा इंटू sec थीटा एगो tan थीटा इंटू sec थीटा यानी कि 2 गो tan थीटा इंटू sec थीटा हो जाएगा। अब बटा में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना के बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा से एगो tan थीटा कट जाएगा तो हो जाएगा 2 sec थीटा बटा में tan थीटा। और इसको हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए हल करके क्या लिख सकते हैं 2 गुना sec थीटा का हम लिख सकते हैं ना 1 बटा में cos थीटा गुना 1 बटा में tan थीटा तो cot थीटा हो जाएगा। अच्छा एक का नीचे लिखिएगा तो sin थीटा बटा में cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा कितना हो जाएगा 2 गुना थीटा हो जाएगा 1 गुना 1 बटा में sin थीटा। क्या देखिए और मैं समझिए देखिए 2 गुना sec थीटा का हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा में cos थीटा सबके बटा में tan थीटा का हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा में cos थीटा। जब बदलिएगा तो हो जाएगा 2 बटा में cos थीटा गुना cos थीटा बटा में sin थीटा। भागा में है गुना बदलेगा नीचे वाला अंक ऊपर चलेगा ऊपर वाला अंक नीचे।
कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, यानी 2 बटा में साइन थीटा, तो 2 गुना 1 बटा में साइन थीटा कितना के बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है, तो 2 कोसेक थीटा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पर हम लोग चलेंगे। अगला सवाल आपका है कि अल्फा बराबर दिया है 60 डिग्री, बीटा बराबर है 30 डिग्री, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान बताइए। अल्फा के जवाब आपको 60 रखना है, बीटा के जवाब पे 30 रखना है, तो बताइए 60 में से 30 कटेंगे कितना आएगा, 30। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा में 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो tan थीटा प्लस cos थीटा का मान बताइए। थीटा का मान 45 है, tan 45 प्लस cos 45 का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, cos 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि a बराबर है 60 डिग्री, तो 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर का मान बताइए। 2 गुना tan a के जवाब कितना रखना है 60, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बटा में 1 माइनस tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 2 √3 बटा में हो जाएगा -2, और 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा -√3, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर है 12 बटा 5, तो cos थीटा का मान बताइए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, आपसे पूछा गया cos थीटा, तो cos थीटा का मान होता है आधार बटा में कर्ण। कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, कर्ण बराबर हो जाएगा √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर होता है 144, 5 के स्क्वायर होता है 25, हो जाएगा √169, 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13, यानी कि 5 बटा में 13 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन पे भी आप पकड़ सकते थे। ऊपर कितना होना चाहिए आधार, तो आधार का मान कितना है 5, तो 5 बटा में तो 12 होगा नहीं, कम से कम कर्ण का होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, 5 12 से कर्ण हमेशा का आएगा, बड़ा आएगा। ऊपर में कितना होना चाहिए 5, तो 5 वाला बच गया, यही एक ऑप्शन हो गया, 5 बटा में 13। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कभी भी इस प्रकार के सवाल है, देखिए दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, जितना रहेगा ओकर बगल ओकर नीचे 90 माइनस थीटा होना चाहिए, तो बताइए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 के बराबर हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, इसका मान हो जाएगा 1, एक का मान हो जाएगा 1, 1 से गुना हुआ कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे, कह रहे कि tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री बराबर है sin a। अब बताइए कि tan 90 माइनस 55 लिखेंगे इंटू tan 55 डिग्री बराबर हो जाएगा sin a। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, यानी कि cot 55 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री बराबर हो जाएगा sin a। तो बताइए tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है 1, तो 1 बराबर हो जाएगा sin a। sin कितना का मान 1 होता है, तो sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, करेगा साइन थीटा बराबर है पी, तो सेक थीटा का मान बताइए। तो बाटा में कुछ नहीं तो बाटा में 1 लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण होता है, सेक थीटा बराबर होता है तो कर्ण बटा में आपका होता है आधार, ठीक है। अब रही बात कि कर्ण का मान दिया हुआ है 1, आधार का मान कैसे निकलेगा, तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का मान हो जाएगा 1 बटा में हो जाएगा √1 माइनस पी के स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा होता है, इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा। आप लोग पढ़े होंगे sin थीटा इंटू cosec थीटा का मान कितना होता है 1 के बराबर होता है, तो cosec स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा का भी मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। एक के कारण में ऑप्शन में नहीं है, तो जब एक ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, ना दी जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है बिंदु 7 sin 30 डिग्री, 0 और 0 sin 7 sin 30 डिग्री के बीच की दूरी बताइए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 के स्क्वायर, यानी इस x में से इस x को घटाइए तो कितना हो जाएगा, 0 में से 7 sin 30 डिग्री घटेगा तो -7 sin 30 डिग्री हो जाएगा, प्लस
इस 7 साइन 30 डिग्री में से 0 घटेगा कितना हो जाएगा, 7 साइन 30 डिग्री हो जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। -7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 साइन स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस इस 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब बताइए 49 साइन स्क्वायर 30 डिग्री जो कितना है, 49 साइन स्क्वायर 30 डिग्री है। तो अब बताइए एक के ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 49 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, एगो एगो दूगो हो जाएगा। तो बताइए 49 का वर्गमूल कितना होता है, चाहे करके रहने दीजिए, 2 गुना 2 इंटू 49 गुना साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4, 2 से ही 4 कट जाएगा, 2 बार में हो जाएगा √49/2। 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 और √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2, 60/√2। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद है 30 एवं सार्वंतर दिया है 5, आपसे पूछा गया इसका प्रथम पद बताइए। तो छठवां पद की क्या होता है, a + 5d बराबर कितना दिया है, 30 दिया है। सार्वंतर दिया है 5 यानी a + 5 गुना d, 5d का मतलब होता है 5 गुना d, तो 5 25, a बराबर हो जाएगा 30 माइनस 5 25, 25 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 30 में से 25 घटेगा 5 यानी a बराबर कितना आ गया, 5। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4 5x + 3 8x और 9x + 3 है, तो x का मान बताइए। तो जब समांतर श्रेणी में रहता है तो सार्वंतर का होता है, बराबर होता है, यानी दूसरा पद में से आप पहला पद घटाइए, 8x - 5x + 3 बराबर होता है तीसरा पद में से दूसरा पद घटाइएगा तो 9x + 3 माइनस होता है 8x के, तो हो जाएगा 8x - 5x - 3 बराबर 9 को x में से 8 को x घटेगा, हो जाएगा x प्लस 3 के बराबर। 8 को x में से 5 को x घटेगा, 3x - 3 बराबर x + 3। x लगे एक तरफ कर दीजिए, 3x + x आने का तो -x बराबर 3 - 3 ऊपर जाएगा तो +3। 3 को x में से 1 को x घटेगा, 2 को x बराबर कितना हो जाएगा, 6। 2 से घटाएंगे 6 को बार में 3 बार में, यानी x का मान कितना आ गया, 3। इस प्रकार से आप लोग सोल्व कर सकते थे। आप चाहें तो ऑप्शन पे भी रख के बना सकते थे। ऐसे एक मान कितना आ गया, 3 आ गया। ऑप्शन पे देखिए कैसे रख सकते थे, 1 रखिएगा तो 5 एकम 5 है, 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 एकम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 एकम 9 3 कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो बताइए एपी में आ रहा है, ये एपी में नहीं है। अगर हम 2 रख के देखते हैं तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 और 3 कितना 13 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 9 दूनी का 18 और 2 बीस 21 हो जाएगा। देखिए एपी में है, एपी में नहीं है। फिर अगर हम ये 3 रख के देखते हैं तो 5 3 15, 15 3 18। 3 रखेंगे 3 8 24, 3 रखेंगे तो 9 3 27 और 3 कितना 30। मतलब 18 6 कितना होता है, 24, 24 6 30, यानी एपी में है। और हम 4 रख के चेक करते हैं तो 4 5 20 और 3 कितना 23, 4 8 32, 4 9 36, 3 कितना 39। ये भी आपका एपी में नहीं होगा, ये दोनों के बीच में 7 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 9 का अंतर है। ठीक है, आपका एपी में नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। आप ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी का मतलब कि 2 पदों के बीच में अंतर का होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। 1 3 2 के अंतर है, ये सब बराबर नहीं है ना। करेक्ट नहीं, कौन समांतर श्रेणी में, ये भी आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। 2 को a में से 1 को घटेगा, 1 को a, 3 को a में से 2 को घटेगा, 1 को a, यानी दोनों के बीच में अंतर बराबर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ये सब भी दोनों स्क्वायर में से घटेगा तो ये बराबर नहीं होगा, सब समांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, मतलब 2 पदों का अंतर बराबर नहीं है। जैसे देखिए
दो गो एक्स में से एगो एक्स कटेगा, एगो एक्स सबके बीच में देखिए एक का अंतर है, एक एक्स के। इसमें में देखिए दो दो अंक का अंतर है, इसमें देखिए 7 का अंतर है, लेकिन एकरा में एक है, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, सबका अंतर बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, समांतर श्रेणी में नहीं है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का जोगफल बताइए। विषम संख्याओं का जोगफल का फॉर्मूला होता है n के स्क्वायर में, ऑप्शन नंबर बी। प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2। सम संख्या का कहेगा तो n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो विषम संख्या कह रहे हैं तो n के स्क्वायर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। देख लेना है किसका मान हम 1 के बराबर कर सकते हैं। साइन 45 डिग्री का मान बताइए। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा का मान ये जो बराबर है, ये जो बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा में 2, ये भी नहीं 1 के बराबर होगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में 2, एक होता है √3 बटा 2, ये कटेगा तो 1 के बराबर नहीं जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बड़ा होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इंटू कितना साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि tan 45 का मान बताइए। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अगला सवाल आपका है कि सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 के बराबर होता है। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा में 2, तो कॉस को उल्टा होता है सेक, सेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा में 2, ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉस 60 डिग्री का मान भी होता है 1 बटा में 2 के स्क्वायर। तो बराबर संख्या में से बराबर संख्या घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे, करे कि पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 का मूल वास्तविक एवं समान है। तो वास्तविक एवं समान कब होता है, जब d का मान 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना, 0। तो b का मान कितना है, -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 4 गुना a के जगह पे है p और c के जगह पे कितना है 3 बराबर 0। 4 माइनस कितना हो जाएगा, 4 3 12p बराबर 0, तो -12p ऊपर जाएगा तो +12p हो जाएगा, 4 बराबर 12p, तो 4 बटा में 12 बराबर हो जाएगा p। तो 4 से कटाएंगे तो 3 बार में 1 बटा में 3, p के मान कितना 1 बटा में 3, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, करेंगे यदि बहुपद px का एक शून्य -4 है तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। शून्य का दिया है -4, का मतलब कि x का मान कितना के बराबर दिया है, -4 के बराबर दिया है। -4 नहीं आएगा तो +4 हो जाएगा, यानी x + 4 बराबर कितना 0, यानी कि जो आपका गुणनखंड बनेगा क्या बनेगा, x + 4 बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल आपका है कि द्विघात बहुपद x² + 3x - 4 के शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा में a। तो c का मान है -4 बटा में a का मान है 1, तो -4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे, करें निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण देखिए, द्विघात समीकरण में कभी भी x रूट में नहीं रहता है। इसमें देखा जाएगा तो बताइए कि इसमें देखिए 2x² है -3x है, अब बताइए a + b होल स्क्वायर करेंगे तो ये जो a² आएगा x² के रूप में आएगा, 2 x² नहीं आएगा तो x² यानी x² के रूप में रहेगा, इसका मतलब कि द्विघात समीकरण हो सकता है, होगा। इसमें देखिए कि a - b होल स्क्वायर था, a² + b² - 2ab होता है, तो +x² हो जाएगा ना, इधर भी +x², इधर भी x², दोनों कट के खत्म हो जाएगा, ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये बटा में x² आ जा रहा है तो ये भी आपका द्विघात समीकरण के रूप में नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर हल कीजिएगा तो ये x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, बी। आप ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, पूरा टोटल क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ध्यान रखना है।
अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। फिर देखेंगे इनका में द्विघात समीकरण कौन नहीं है। अब बताइए a प्लस बी के पावर 3 है तो एक में a क्यू आ जाएगा। अब बताइए कि x के पावर एरिया कितना हो जाएगा, x ले एक्स स्क्वायर गुना होगा तो x के पावर 3। यहाँ पर भी आपको x के पावर 3 के रूप में आ जाएगा। a प्लस बी के पावर 3 कीजिएगा तो x के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी x के पावर 3 के रूप में आ जाएगा। ये दोनों का हो जाएगा, कट के खत्म हो सकता है, ठीक ना। अब बाकी एक में ये भी x के घात में कहीं दूर। अब देखा जाएगा कि इसमें घात आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें देखिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये द्विघात समीकरण हो सकता है, होगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बन जा रहा है। इसमें भी देखिए a को x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 2x स्क्वायर में से a को x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर, यानी ये भी आपका द्विघात समीकरण हो सकता है। ये आपका देखिए x के पावर 2 अगर हम लिखेंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो x के पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 बराबर कितना 2, यानी ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका डी। ये भी आपका हो सकता है। देखिए a प्लस बी के पावर 3 के फॉर्मूला क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो यह देखिए x स्क्वायर के रूप में आ रहा है वाला गुना कीजिएगा तो x के पावर 3 हो जाएगा, x के पावर 3 से x के पावर 3 कट जाएगा ना, x स्क्वायर के रूप में आ रहा है, मतलब द्विघात समीकरण है। कौन आपका नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगला सवाल देखेंगे, कह रहे द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के विवेचक बताइए। तो विवेचक डी बराबर होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के मान है -4, तो -4 के स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 गुना a के मान है 2 और c के मान है 3, तो 16 माइनस 4 दूनी का 8 8 के 24, 16 में से 24 घटेगा -8, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, करेंगे निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है। x बराबर 5 के मतलब हुआ कि x के मान कितना होना चाहिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है। देखिए x बराबर 5 कौन होगा, x का मान कितना होना चाहिए, x का मान हमेशा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। y का मान कुछ हुआ है लेकिन x का मान क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो देखिए x का मान सवारी का है 5 है, इसका मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, करें कि यदि p + 1 3p+1 6p-1 समांतर श्रेणी में तो p का मान बताइए। अब ऑप्शन पे भी अगर रखने के लिए बताए हैं आप लोगों को। देखिए एक रख के देखेंगे तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, 3 एकम 3 1 4, 6 एकम 6 में से घटेगा 5। देखिए समांतर श्रेणी में है नहीं है, इसका मतलब 1 नहीं होगा। 2 रख के देखिए था 2 1 कितना 3, 3 दूनी के 6 1 7, 6 दूनी के 12 में से घटेगा 11, 3 4 7 7 4 11, यानी कि डी का मान क्या है बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आंसर हो जाएगा 2, बाकी दोनों रखिएगा तो आंसर नहीं आएगा। 3 रख के देखिए 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 3 का 9 1 10, 3 6 का 18 से घटेगा 17। देखिए था 6 का अंतर है या 7 का अंतर है, नहीं होगा। 4 रख के देखिए था 4 1 5, 4 3 12 1 13, 4 6 का 24 में से घटेगा 23, ये भी आपका नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी। आप ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं और डायरेक्ट बनाने के लिए भी आपको बताया है इसी वीडियो में। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, करेंगे समांतर श्रेणी 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √3 का सार्वअंतर बताइए। सार्वअंतर का मतलब होता है कि बाद वाला से पहले पद घटाइए। 3 + √2 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर का हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 21 18 15 का डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। कभी भी आपको पदों की संख्या निकालना हो, सबसे लास्ट वाला पद यानी कि अंतिम पद का है शून्य है, तो शून्य में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, पहला पद यानी कि 21, बाटा में सार्वअंतर, सार्वअंतर यानी कि बाद वाला में से पहले वाला घटाया जाता है। 18 में से 21 घटेगा कितना हो जाएगा -3, टोटल जितना आएगा उसका में 1 जोड़ देना है। -21 बाटा में -3 प्लस कितना 1, 3 माइनस में माइनस कट जाएगा, 3 7 21 7 1 कितना 8, यानी 8वां पद आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 81 नंबर सवाल है कि यदि 0 0 मूल बिंदु हो तो बिंदु P के निर्देशांक 3,4 हो तो OP की दूरी बताइए। मूल बिंदु से नापी गई दूरी का फॉर्मूला होता है √x² + y², यानी 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर।
3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 9 कितना 25, 25 के वर्गमूल 5, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन करें कि y अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी बताइए। y अक्ष से मापी गई दूरी होती है x निर्देशांक, तो x निर्देशांक कितना है 7 है, यानी कि आंसर हो जाएगा 7। अगला सवाल देखेंगे, करें कि √1 माइनस कॉस थीटा बटा में √1 प्लस कॉस थीटा का मान बताइए। इसमें हम क्या करेंगे कि हर परिमीकरण जैसा होता है उसी प्रकार गुना कर देना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा है तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से गुना कर देंगे, अब बटा में 1 माइनस कॉस थीटा से गुना कर देंगे। तो जितना वैल्यू यहाँ पर है उतना ही वैल्यू यहाँ पर, तो एक स्क्वायर हो जाएगा √1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना के बराबर साइन थीटा के बराबर। 1 बटा में साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा और माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है कॉट थीटा के बराबर, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कर रहे हैं कि 7,10 की कोटि बताइए। तो पहले वाला हमेशा भुज कहलाता है और बाद वाला कहलाता है कोटि, यानी कोटि का मान कितना हो जाएगा 10 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि बिंदु 1,5 किस पाद में है, यानी किस चतुर्थांश में है। तो पहला चतुर्थांश में दोनों का होता है पॉजिटिव होता है, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा में माइनस माइनस होता है और चौथा में प्लस माइनस होता है। प्लस प्लस कौन होगा प्रथम में। अब देखिए करे निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश, अभी तुरंत बताएंगे माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, बिंदु 3, -3 और -3, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। x1 और x2 को जोड़िए, 3 - 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 बटा में 2 कितना होगा 0 के बराबर, -3 प्लस 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 बटा में 2, यानी कि 0,0, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु दिया है, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु दिया है, A हो गया B, दोनों का मध्य बिंदु दिया है 4,6, A का निर्देशांक दिया है 2,4, ठीक है। तो B के निर्देशांक बताइए। यहाँ पर कभी भी इस प्रकार का सवाल है जब मध्य बिंदु दिया रहता है इसके दोगुना करके बस एक क्रम से घटा देना है इसको। 4 के दोगुना कितना होता है 8, 8 में तो 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, 6 के दोगुना कितना होता है 12, 12 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, यानी कि 6,8, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया है। देखिए वृत्त हो गया, वृत्त के व्यास सिरा का निर्देशांक दिया है वो 3,7 है, वो दिया है -7,3 है। आपसे पूछा गया वृत्त का केंद्र। अब बताइए कि वृत्त का जो केंद्र होता है यहाँ से और यहाँ से एकदम समान दूरी पर होता है, यानी कि केंद्र का होता है मध्य भाग होता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक पड़े होंगे x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। 3 है या -7 है, 3 - 7 कितना हो जाएगा -4 बटा में 2, 7 और 3 कितना होता है 10, 10 बटा में 2 हो जाएगा आपका -2, वही हो जाएगा 5, -2,5, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया है -1,0, 5, -2, 8,2 हो तो त्रिभुज के केंद्रक बताइए। तो केंद्रक के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। मतलब कि जितना x वाला पार्ट है जोड़ लीजिए, -1 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 8 कितना 12, तो 12 बटा में 3, तो 12 बटा में 3, y वाला जोड़िए 0 और -2, तो -2 और +2 कितना हो जाएगा 0, 0 बटा में 3, यानी कि 4, कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन करें कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ये वृत्त हो गया, वृत्त के बाहरी बिंदु जब P है, P से PA और PB दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। यदि PA बराबर है 7 तो PB का मान बताइए। तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बराबर होती है, यानी कि 7 है तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई
स्पर्श रेखा है, देखिए ये P हो गया, P से PA और PB दो खींचा गया का है, स्पर्श रेखा है। तो कह रहे P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई, ये केंद्र O है, खींची गई स्पर्श रेखा है, एवं कोण APB इसका मान कितना दिया है, 100 डिग्री दिया है। तो कोण POA का मान बताइए, POA का मान बताइए, POA का मान, इसका मान बताना है। तो यहाँ पर तो 90 डिग्री होता है, जो 90 डिग्री होता है, ये दोनों कोणों का जो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। या 100 है तो एजा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 के आधा आधा बांटेंगे तो ये हो जाएगा 40, एजा हो जाएगा 40, यानी इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। POA का मान कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है और A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बताइए। देखिए करें कि AB जो है वृत्त के केंद्र पर, जीवा AB वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण अंतरित करता है, 50 डिग्री कोण अंतरित करता है। A हो गया, B हो गया। आपसे कह रहा है कि A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बताइए। आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पर एक प्रकार का त्रिज्या बन रहा है, ये दोनों के बीच कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ये दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, ये दोनों 90-90 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का योग 180 होना चाहिए। या 50 है तो यह कितना हो जाएगा, 130 डिग्री के रूप में हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 5:7, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाता है तो बस एक वर्ग कर देता है। 5 किस कर जाएगा 25:7 किस कर जाएगा 49, यानी 25:49। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। अगला सवाल है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड जिसका केंद्रीय कोण है 30 डिग्री, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। थीटा का मान कितना दिया, 30/360, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर के स्क्वायर, आर का मान है 14, तो 14 गुना 14 हटा के गुना कर देना है। 7 से कवर में कट जाएगा, 2 बार में, 0 से 0, 3 से 12 बार में, फिर देखेंगे 2 से 6 बार में कट जाएगा, 3 दूनी के 6, 7 दूनी के 14, दशमलव में आ रहा है कि 22 कितना होता है 154 बटा में 3, 3 5 15, 3 एकम 3, यानी 51 कुछ आएगा, 51.33, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कर रहे हैं दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात दिया है 2:3, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है। तो परिधि का अनुपात दिया है, आपसे त्रिज्या का अनुपात पूछा जाता है, एकदम सेम टू सेम वही चीज हो जाता है, यानी कि 2:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्यों चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि 6 sec² a - 6 tan² a का मान बताइए। 6 इसमें से कॉमन निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, sec² a - tan² a। तो बताइए कि 6 sec² θ - tan² θ का मान कितना होता है 1, यानी 6 एकम 6, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि a = x cos θ और b = y sin θ। अब y² a² + x² b² का मान बताइए। देखिए a का मान दिया x cos θ दिया है, तो क्या लिखेंगे y² इंटू a के जगह पे x cos θ, यानी x² cos² θ, प्लस है तो प्लस का चिन्ह x², अब b के जगह पे कितना y² sin² θ हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो y² sin² θ। अब देखिए दोनों में से कॉमन निकल जाएगा x² y², कब बच जाएगा cos² θ प्लस sin² θ। अब बताइए sin² θ प्लस cos² θ का मान कितना होता है 1, तो 1 के लिए x² y² से गुना कीजिएगा, x² y², ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। पर एक क्वेश्चन कर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से 15 मीटर की दूरी पर है, 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए एक मीनार है, ठीक ना, मीनार का उन्नयन कोण बताना है जो कि उसके पास से यानी कि पैर वाला बिंदु से कितना मीटर की दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है। दूरी पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, देखिए कर एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पास से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है। उन्नयन को मतलब नीचे से ऊपर की ओर दिख रहा है,
तो मीनार की ऊंचाई बताइए, ये वाला आपको ऊंचाई बताना है। आप लोग एक अनुपात आपको याद करवाए थे कि 30 डिग्री के सामने वाला अनुपात कितना होता है, 1, 60 डिग्री के सामने वाला होता है √3, ये वाला वैल्यू होता है 2 के बराबर। बोलते 1 बराबर दिया है 15, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, 15√3। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा अनुपात 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। 30 के सामने होता है 1, 60 के सामने होता है √3 और 90 के सामने होता है 2, 1√3 2। और यहाँ 45 डिग्री, 90 डिग्री का हो जाएगा, तो 45 डिग्री के सामने वाला आता है 1, ये भी हो जाएगा 1, 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा √2, 1 √2। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। देखिए एक स्तंभ की जो छाया है, छाया कौन हो जाएगा, नीचे हमेशा छाया बनता है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। इसका मतलब एक है तो ये वाला कितना है, √3 है। तो इसका उन्नयन कोण पूछा गया है, 1 है या √3 है, तो कितना के सामने वाला 1 होता है, 30 डिग्री के सामने वाला 1 होता है। इसका मतलब उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अच्छा देखिए थीटा के सामने वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब बताइए लंब और आधार से संबंधित फॉर्मूला कौन होता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, यानी 1/√3। 1/√3 कितना का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि सब क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया होगा। आप लोग बढ़िया से सभी प्रश्नों को मिलाइएगा, प्रश्नों को मिला करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका कितना सही है। ठीक है, आपको केवल 50 प्रश्नों का जवाब देना था। ठीक है, पूरा वीडियो बढ़िया से देखिएगा सब लोग यहाँ से।